बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एमकेएम बहादुराबाद जो है वो अपने मकासद में कामयाब हो गई है और एमकेएम बहादुराबाद को कराची की एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा कराची के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी एमकेएम का ही एडमिनिस्ट्रेटर होगा। नाम भी सामने आ गए हैं, तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर। और जी दूसरा जो एमकेएम, जो असली वाली एमकेएम है, जो बानी अल्ताफ हुसैन साहब वाली जो एमकेएम है, जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, उन्होंने बड़े अहम ऐलानात किए हैं 9 दिसंबर को यौम शोहदा के हवाले से। उस पर भी बात करेंगे। और एक ऑडियो लीक हुई है, एक ऑडियो कॉल जो है वो लीक हुई है, किसकी हुई है उस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं एमकेएम बहादुराबाद से। एमकेएम बहादुराबाद और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी टाइम से एक तनाज़ा चल रहा था कराची की एडमिनिस्ट्रेटरशिप को लेके। तो आज वो मामला इख्तिताम को पहुंचा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज रिज़ाइन दिया कराची की एडमिनिस्ट्रेटर से। और उसके बाद जो है एमकेएम बहादुराबाद के नामजद करदा जो लोग हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कराची के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो होलसेल कराची के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, उसमें जो नाम आया है अब्दुल वसीम साहब का है। उसके अलावा जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोरंगी, ईस्ट और सेंट्रल, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनके भी नाम आए हैं। जो कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है फुरकान तैयब साहब। उसके अलावा सेंट्रल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं शकील अहमद साहब। उसके अलावा अब्दुल वसीम साहब एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। अब ये कोरंगी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं फुरकान तैयब साहब, जो मुबैना खबर है कि एमकेएम बहादुराबाद में अब से कुछ दिनों पहले जो लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें हाथ पैर भी चलाए गए थे, मुबैना खबर है। ये जो हुआ था मामला, ये फुरकान तैयब के नाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटरशिप में देने की वजह से हुआ था। और इसी नाम की वजह से आमिर खान साहब जो है वो पार्टी को छोड़ के दुबई चले गए हैं। अब ये जो फुरकान तैयब साहब हैं इनके पास और भी बहुत से ओहदे हैं, ये एक इनके पास और भी बहुत से ओहदे हैं। ये जो है जो एमकेएम बहादुराबाद की तंजीमी कमेटी है उसके इंचार्ज भी हैं। उसके अलावा एक सरकारी नौकरी भी इनके पास है। तो फुरकान तैयब का नाम जो है ये तनाज़ा बना हुआ था। और एमकेएम ये समझती है, एमकेएम बहादुराबाद, कि इनको ये कामयाबी मिल गई है, एडमिनिस्ट्रेटर इनके आ गए हैं। लेकिन शायद पीपल्स पार्टी ने इनके साथ एक बार फिर गेम कर दी है, क्योंकि एक महीने बाद 15 जनवरी को इलेक्शन होने हैं। एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी सोचते ये हैं कि शायद ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन को मुलतवी करने में पीपल्स पार्टी जो सीरियस नहीं है, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटर तो पीपल्स पार्टी का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर एमकेएम का। तो अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो नुकसान एमकेएम बहादुराबाद को ही होना है। इससे पीपल्स पार्टी को ना कोई फ़ायदा होना है ना कोई नुकसान होना है। ये गेम तो पीपल्स पार्टी ने कर दी है एमकेएम के साथ। और जी अब आते हैं, एक जो ऑडियो लीक हुई है, वो ऑडियो जो लीक हुई है एमडीआई के एक वजीर है, एक मेंबर है, मुशीर रह चुके हैं वो। उनका नाम है जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी बुखारी की एक कॉल लीक हुई है जिसमें वो बात कर रहे हैं बुशरा बीबी के साथ। और बुशरा बीबी जो है जुल्फी बुखारी को कहती है कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं उनको सेल करना है। जो वॉच होती है ना घड़ी, उसके बारे में है कि वो घड़ी है खान साहब की, उनके इस्तेमाल में नहीं है और इसको सेल करना है। इस पर जुल्फी बुखारी जवाब देते हैं, जी मुर्शिद काम हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो मैं कर लूँगा। ये एक ऑडियो कॉल जो लीक हुई है, 20 सेकंड की ये ऑडियो कॉल है जो लीक हुई है, जिसपे बड़ा शोर उठा हुआ है अभी। चलें जी अब आते हैं एमकेएम लंदन की तरफ। एमकेएम लंदन की जो राब्ता कमेटी है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। एमकेएम राब्ता कमेटी ने कहा है, तहरीकी जिद्दोजहद में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुम्मा 9 दिसंबर को यौम शोहदा मनाया जाएगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने ऐलान किया है, यौम शोहदा शहीदों की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे, फातह खानी की जाएगी। और इसके अलावा यौम शोहदा पे फजर से मगरिब तक जब वक्त मिले यासीनाबाद के शोहदा कब्रिस्तान में तहरीकी शोहदाओं की के मज़ारात पे हाजिरी दे कारकुनान से अपील की है, आवाम से अपील की है राब्ता कमेटी ने।
एमकेएम इंटरनेशनल राब्ता कमेटी के तहरीकी जिद्दोजहद में जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुम्मा 9 दिसंबर को यौम शोहदा मनाया जाएगा। इस मौके पर कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में शहदाओं की कब्रों पर फूल चढ़ाए जाएंगे और फातिहा खानी की जाएगी। कारकुनों को कराची, यासीनाबाद के शहदा कब्रिस्तान में तहरीकी शहदाओं के मज़ारात पे हाजिरी देने की भी हिदायत की गई है। अब पिछले 6-7 सालों में देखें तो जब भी 9 दिसंबर आता है तो यौम शोहदा के करीब जो है वो बड़ी सख्त मतलब पहरे लगा दिए जाते हैं। हमारे जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, रेंजर्स पुलिस है, इनको तैनात किया जाता है और वहाँ पे आने वाले लोगों को रोका जाता है। तो अब जो 9 दिसंबर कल आ रही है, इसमें देखना ये होगा कि हमारे इदारे जो है इस बार एमकेएम के लोगों को रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, क्योंकि एमकेएम लंदन ने एक पावर शो करने का प्लान किया है यहाँ पर, और एमकेएम लंदन कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि एमकेएम के लोग निकलते हैं तो उनको रोका जाता है। जो पहले जो भी वाकयात हुए, जो जैसे 14 अगस्त को हुआ था, उसमें भी रोका गया, गिरफ्तारियां की गई थी। तो अब देखना ये है कि इसमें एमकेएम अपने लोगों को निकालने में कामयाब होती है या नहीं होती, और अगर कामयाब होती है तो मुक्का चौक के अतराफ में और जो यासीनाबाद कब्रिस्तान है उस तरफ सिक्योरिटी एहलकार जो है हमारे वो तैनात किए जाते हैं या इनको रोका जाता है लोगों को या नहीं रोका जाता, ये कल देखना होगा। और ये एक समझ लें काफ़ी दिनों बाद इस तरह से जो 9 दिसंबर पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है, इस तरह से कभी भी नहीं हुआ 6 सालों में। बहुत ज़्यादा इसकी तैयारी नज़र आ रही है कराची में, हैदराबाद में और सिंध के दूसरे इलाकों में। हर जगह, हर दीवारों पे, गलियों में चौकिंग की गई है, बैनर्स लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। पूरे हैदराबाद में, पूरे कराची का कोई इलाका शायद ऐसा ना हो जहाँ पे यौम शोहदा के हवाले से चौकिंग ना की गई हो या पोस्टर ना लगाए हों। नज़र तो बहुत कुछ आ रहा है। अब देखना होगा कि कल होता क्या है। एमकेएम लंदन के लोग निकलते हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है जैसे कि पहले माजी में किया गया, या नहीं किया जाता है, इनको जाने दिया जाता है कब्रिस्तान पे या यादगार शोहदा पे जाने दिया जाता है या नहीं, ये कल पता चलेगा। क्योंकि जो 7 नवंबर यस्टरडे जो हमारे आर्मी चीफ भी कराची आए हुए थे और उनकी भी कोर कमांडर से मुलाकात हुई थी, उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं है कि इनकी मुलाकात में कराची की सियासत से लेके क्या तय हुआ है, क्या नहीं तय हुआ, क्या मामला हुए हैं। अब ये सब कुछ जो है वो कल नजर आएगा कि हमारे इदारे, हमारे इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है। जो भी है वो कल नजर आएगा 9 दिसंबर को जब एमकेएम के लोग निकलेंगे। तो जी अब देखते हैं कि कल होता क्या है और पकड़ा जाता है लोगों को या नहीं पकड़ा जाता है, जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये तो अब कल ही पता चलेगा। जी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, गला ख़राब है, आवाज़ में काफ़ी परेशानी भी हो रही है, तो मैंने सोचा शॉर्ट सी एक वीडियो कर लूँ आप लोगों के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक लाजमी दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।